नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं शशिपाल चौहान। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ निचलौल के पास से, जो कि 27-28 नर्सरी है। और आइए आज मैं आपको बताता हूँ आलू की सफल खेती कैसे करते हैं और अपनी आलू की कैश क्रॉप के नाम से जाने जाने वाला यह फसल कैसे हम इसकी सफल खेती तैयार करते हैं। तो आइए साथियों मैं बताता हूँ 80 से 90 दिनों में तैयार होने वाला आलू की फसल। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि किसान साथियों, जब भी आप आलू की तैयारी करिए तो आपको सबसे पहले सही बीज का चयन करना है, सही उर्वरक का चयन करना है और सही तरीके से अपने खेत का चयन करना है। इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। हर चीज़ का समय पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है किसान साथियों। तो मैं बता दूं कि जब भी बीज का चयन करिए, आप हमेशा अच्छे बीज का चयन करिए जिसका इल्ड ज़्यादा हो। तो हम बता रहे थे ये निचलौल के पास से जो 27-28 नर्सरी है, वहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा था और आपको दिखा रहा था कि आलू की सफल खेती कैसे करते हैं। साथियों मैं बता दूं कि जो आलू हम लगाते हैं, सबसे पहले आलू लगाने के लिए हमें अपने खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करने के लिए मुझे कल्टीवेटर से या हाफ सेट से कई बार कराने के बाद रोटावेटर से इसको तैयार करना है। तैयार कराने के बाद उस मिट्टी को लेवल में मिला लेना है, जिससे पानी वानी चलाने में सुविधाएं हों। और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम तैयार करते हैं, बुआई करने के पहले ही उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं। आलू लगाने का जो सही समय है उसमें हम अगेती और पछेती आलू की बात करते हैं। तो जान लीजिए, अगेती आलू लगाने का जो सही समय है 20 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो भी आलू लगता है उसे हम अगेती आलू कहते हैं। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। लेट वैरायटी की बात करें तो 10 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में जो भी आलू की बुआई होती है उसमें पछेती बुआई कहते हैं। लेट वैरायटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। खेत की तैयारी करना सबसे बेहतर होता है। जब भी खेत की तैयारी करिए साथियों, तो उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, जिन बातों का विशेष ध्यान देना है कि हमें उर्वरक और गोबर की खाद, कंपोस्ट या ऑर्गेनिक, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। आलू लगाते समय सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि सीड का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही इस चीज़ का सोइंग करेंगे। सोइंग करने के लिए सीड ट्रीटमेंट में आपको बता दूं, थाइक्लोजामाइड या एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनोजोल यदि मिल जाए तो इससे ला करके अपने सीड को आप ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने का तरीका जो होता है साथियों, इसको हम आलू को बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद उसको मशीन से हम स्प्रे करके भिगो देते हैं और छांव वाले स्थान पर रख के सुखा लेते हैं। उसके बाद ही हम उसकी बुआई कराते हैं। तो साथियों सबसे मेन चीज़ होता है, बुआई कराने के पहले ही हमको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि जो ब्लैक स्पॉट बनता है वो यदि हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो वो नहीं बनता है। वही किसान साथियों फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो NPK होता है, उर्वरक की बात करें तो जब भी आप अपने खेत में आलू लगाइए तो यूरिया 1 बोरी और फास्फेट की बात करें तो NPK वैसे महंगा हो गया है, तो DAP या NPK दोनों अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप लगाइए तो अपने खेत में यूरिया की बात करें तो यूरिया 1 बैग ले लीजिएगा और फास्फेट SSP जो भी है उसको 4 बैग और पोटास 2 बैग, इसको ला करके 1 एकड़ के लिए इसको हम तैयार करते हैं। कभी कभी साथियों खेत में देखा जाता है व्हाइट गरब और टर्माइट, जिसे हम सफ़ेद गिडार और दीमक के नाम से जानते हैं, इनका भी अटैक हमारे खेत में ज़्यादा होता है, जिससे हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जब आलू की हम खुदाई करते हैं तो उस कंडीशन में ये कीड़े आलू में गड्ढा बना देते हैं, जिससे हमारे मार्केट का रेट खराब हो जाता है और इससे हमारे उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा अपने खेतों में हम फिप्रोनिल 0.3% का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ही खेतों में हम सल्फर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं साथियों, जिससे हमारे खेत में जो भी कीड़े हों, चाहे नमी के कारण जो भी फंगस हो, वो खत्म हो जाती है, जिससे हमारे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों बात करते हैं हम यदि आने वाले दिनों में जब आलू की वैरायटी, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिन वैरायटियों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिससे हमारे उत्पादन पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो जब भी आलू लगाइए आप एक निश्चित समय पे ही आलू की सोइंग करिए खेत की तैयारी करने के बाद सही तरीके से। और कभी आपको मौका मिले तो ये 27-28 नर्सरी जरूर घूमने आइएगा। हमारे साथ बहुत हमारे सहयोगी लोग हैं, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस Facebook पेज को भी आप
फॉलो कर लीजिएगा। कुछ वैरायटी की बात करते हैं किसान साथियों की, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनको हम लगाते हैं जिससे हमारे खेत में उत्पादन अच्छा होता है, जिसमें से मैं मुख्यतः 5 वैरायटी को बताता हूँ जिसको लगाने से हमारे खेत का उत्पादन बढ़ जाता है। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना, कुफरी जाफर और कुफरी अशोक। इन वैरायटियों की बात करें तो ये 70 से 80 दिनों में ये वैरायटी तैयार हो जाती हैं और ये बड़ी जल्दी से तैयार होती हैं। इससे हमें मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है। यदि हम सीड का उपचार कर लेते हैं, जो भी आलू लगाते हैं यदि उसका उपचार करते हैं तो उपचार करने के बाद किसान साथियों आलू में जो चमक होता है इससे हमें अच्छा मार्केट रेट मिल जाता है। विशेष ध्यान देना चाहिए किसान साथियों, यदि आलू की अगर खुदाई कराते हैं, खुदाई करने कुछ आलू ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं 120 दिनों तक खेतों में पकने देते हैं। और यदि आपके खेत में तो काफी सफेद आलू निकलता है। यदि 120 दिनों तक तैयार करते हैं जिससे कभी कभी आलू में अगेती झुलसा और पछेसी झुलसा भी आ जाता है। यदि इनका प्रकोप आए तो आप एक अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और इसका अगेती और पछेती झुलसा को भी आप रोक सकते हैं। किसान साथियों, हम बात कर रहे थे आलू के बारे में कि आलू का एक सफल खेती कैसे तैयार करेंगे। तो कृषि विभाग से जुड़े और इस क्षेत्र में जितने भी हमारे दुकानदार बंधु भाई हैं, आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करिए और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। किसान साथियों, ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हर बातों को यदि आपको कभी दिक्कत हो, मेरा कांटेक्ट नंबर लगभग सबके पास है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज आलू की सफल खेती के बारे में बात कर रहा था और मैं बताया, तो यदि आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है, एकड़ में 400-500 बैग उत्पादन लेना है, तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। नमस्कार किसान।